तो देखिए दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद में एक अच्छी न्यूज आई है कि जो कोऑपरेटिव बैंक की भर्ती अटकी हुई थी। पहले देखिए वित्त विभाग के कारण वो फाइनेंस से पास नहीं हो पा रही थी, इसलिए अटकी हुई थी। उसके बाद में एक व्यवस्थापकों का जो मामला था 20% का, उसके लिए आपको वैसे पता चल ही गया होगा। कल एक नोटिस निकला है, उसमें उनकी चयन प्रक्रिया क्या होगी, उनकी एज क्या होगी, उनके एक्सपीरियंस क्या होगा, उसके बारे में जो है वो चीजें फिक्स कर ली गई है। तो कहने का मतलब है, जो कोऑपरेटिव बैंक के व्यवस्थापकों के मामले के कारण जो भर्ती अटकी हुई थी, उसका रास्ता अब साफ हो गया है। हालांकि कब आएगी ये बता नहीं सकते फ्रेंड्स। तो उसमें ये बताया गया है व्यवस्थापकों का कि उनको 5 साल का जो टैक्स मैनेजर है फ्रेंड्स, उनको 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसके अलावा उनकी एज जो है 26 से 40 ईयर के बीच में होनी चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट कर रखी होनी चाहिए। ये उनके समझ में था। तो आपको पता ही है, इतने दिनों से वो जो ये भर्ती है वो इसी कारण से अटकी हुई थी। तो ये व्यवस्थापकों का 20% का जो मैटर था फ्रेंड्स, वो सोल्व हो चुका है। इसके अलावा ये विज्ञप्ति कब आएगी, आप यही पूछोगे कि विज्ञप्ति कब आएगी। तो ये अभी कुछ नहीं बता सकते। बाकी आप समझदार हो कि दो चीजों के कारण, फाइनेंस के कारण, मतलब फाइनेंस की जो स्वीकृति है वो नहीं मिल पा रही थी। वो 1 महीने 1.5 महीने पहले आपको पता है मिल चुकी है। इसके अलावा ये जो लैंप्स मैनेजर यानी कि व्यवस्थापक थे, उनके समझ में 20% के जो मामला था वो था। ये दोनों क्लियर हो चुके हैं। तो अब भर्ती कब आएगी ये नहीं बताया जाएगा कि कितने दिनों में आ रही है। आप देख लीजिए, ये दोनों चीजें क्लियर हो चुकी है तो ये जल्द आने की संभावना है। इसके अलावा विज्ञप्ति, एग्जाम कब होगा। यदि विज्ञप्ति अक्टूबर महीने में आ जाती है, इस महीने फ्रेंड यदि विज्ञप्ति आ जाती है, तो एग्जाम दिसंबर लास्ट में या जनवरी फर्स्ट वीक में हो जाएगा इसका। तो 2 या 2.5 महीने में एग्जाम इसका हो जाएगा। इसके अलावा जो पोस्ट है, जो वीडियो है, इसीलिए नहीं बनाया था कल, क्योंकि ये सोच रहा था कि इसके बारे में और भी अच्छी कोई न्यूज मिल जाए। श्याम को जो एक न्यूज चैनल है, उसने एक ट्विटर हैंडल पे अपने पोस्ट डाली थी। उसमें बताया था कि 450 यानी 450 पोस्ट पर ये जो है वैकेंसी आ रही है कोऑपरेटिव बैंक की, जिसमें 350 जो पद है, जिसमें से 350 है वो बैंकिंग असिस्टेंट के पोस्ट है फ्रेंड्स, और 100 पोस्ट है वो मैनेजर के है। ऑलमोस्ट मतलब लगभग इतनी है। तो ये इतनी कम पोस्ट कैसे हो गई। 700 बता रहे थे पहले, तो अब ये 450 पोस्ट कैसे होगी। तो फ्रेंड्स ऐसे होता है कि जिस प्रकार मान लीजिए कि एक जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर पोस्ट बैंकिंग असिस्टेंट की, क्योंकि जो व्यवस्थापक है वो केवल बैंकिंग असिस्टेंट पे फाइट करेंगे। तो बैंकिंग असिस्टेंट की मान लो एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर पोस्ट है 35। तो 35 का 20% कितना निकला, 7। मतलब एक होते हैं फ्रेंड्स स्वीकृत पद। स्वीकृत का मतलब है इतनी पोस्टों पे हाईएस्ट, इतनी इतनी पोस्टें वो फिल की जा सकती है। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में 35 पोस्टें वो फिल की जा सकती है, और उसमें से 17 भरी हुई है, 17 पोस्ट है वो भरी हुई है, फिलअप हो चुकी है। और 18 है, 18 पोस्ट पे जो है वो विज्ञप्ति दी गई है, भर्ती निकाली गई। तो एक होते हैं स्वीकृत पद। स्वीकृत का मतलब जैसे 35 पोस्ट है ना, वो 35 पोस्ट है वो स्वीकृत पद है। और एक होता है वेकेंट। वेकेंट का मतलब खाली पोस्ट। तो वेकेंट पोस्ट हुई 18, 17 भरे हुए हैं तो 18 वेकेंट पोस्ट है। तो अब व्यवस्थापकों का मामला क्या है फ्रेंड्स, ये भी आपको समझने की बात है। तो व्यवस्थापकों का क्या है, वो 20% जो है ना फ्रेंड्स, वो 35 में निकाले जाएंगे। जो स्वीकृत पद है, जो एक डिस्ट्रिक्ट का स्वीकृत पद है, मतलब 35 जो है हाईएस्ट पोस्ट है बैंकिंग असिस्टेंट की, उसका 20% निकला जाएगा। उसका 20% कितना हुआ, 7। 35 का 20% हुआ 7। 7 को जो पोस्ट होगी वो होगी व्यवस्थापक होगी। और 18 जो पोस्ट वेकेंट है ना फ्रेंड्स, 18 में से अपने कॉमन जो कैंडिडेट है उनको मिलेगी 11। तो 18 का 20% नहीं निकाला जाएगा। जो 17, सॉरी, जो स्वीकृत पद है उसका 20% निकाला जाएगा, तो वो 18 में से माइनस किया जाएगा। तो 18 में से 7 पोस्ट होगी व्यवस्थापकों की और 11 पोस्ट होगी कॉमन कैंडिडेट की। तो ये इस प्रकार जो पोस्टें कम हुई है, आप कह रहे हो 450 कैसे हुई है।
तो इस कारण ये कम हो गई, क्योंकि उनकी जो कैलकुलेशन की गई है वो उस पोस्ट पर। हालांकि इस चीज पे आप देखिए, ज्यादा बहस करने पर कुछ भी नहीं है, मतलब सेंस नहीं निकलेगा ज्यादा बहस करने पर। जो पोस्ट है वो है। यही बात इसीलिए मैंने बताई कि हमें तो केवल एक पोस्ट चाहिए फ्रेंड्स। तो आप तो तैयारी अच्छी कीजिए, चाहे कम पोस्ट हो, क्योंकि इस पे डिस्कस करने पे फ्रेंड्स कुछ भी नहीं। एक किसी फ्रेंड का मेरे पास फोन आया, स्टूडेंट का, शायद महीने भर पहले, कैसा ये वैकेंसी नहीं आ रही है, मैंने सीईटी का भी नहीं भरा था या ऐसा नहीं किया था। तो अब मान लो वैकेंसी नहीं आने पर डिस्कस कर रहा था, तो मैंने कहा कि देखिए, अपने डिस्कस करने से तो कोई आएगी नहीं, है ना। तो डिस्कस करने से कुछ नहीं होने वाला, जो अपने हाथ में नहीं है उस पर डिस्कस करने पे कोई फायदा नहीं। तो 450 पोस्ट है वो मैनेजर बैंकिंग असिस्टेंट की, उस पर आपको फाइट करना है, ये सीधी सी बात जान लीजिए। इसके अलावा इसको सीधी भर्ती क्यों बोलते हैं फ्रेंड्स? सीधी भर्ती का मतलब है, एक तो होता है कि सीधी भर्ती का अलग, एग्जाम के थ्रू भर्ती होना। एक होती है कि प्रमोशन के थ्रू होना, वो होती है प्रमोशन के थ्रू। एक होती है सीधी भर्ती। हालांकि जो बैंकिंग असिस्टेंट है वो प्रमोशन के थ्रू भी बनते हैं। जैसे जो पियोन होता है वो, उसके भी क्राइटेरिया है। तो पियोन होता है, उसको भी वो बैंकिंग असिस्टेंट बना सकते हैं। तो सीधी भर्ती का मतलब एग्जाम के थ्रू, और एक होता है प्रमोशन के थ्रू, इसलिए सीधी भर्ती बोला गया। तो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।